शुक्रवार को मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी क्या बोल दिया कि सदन में हंगामा हो गया और हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के विधायक विरोध करते करते विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। इस घटना को निंदनीय बताते हुए सरकारी मुख्य सचेतक ने गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 कांग्रेस के विधायकों को बजट सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया और कांग्रेस के 6 विधायक बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो ट्रुथ लाइन और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आजकल कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी ही सरकार को लेकर एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि हमारी तो सरकार ही पर्चा से चाले है। फिर इस बयान के बाद सफाई देते फिरे और जैसे तैसे मामला रफा दफा हुआ कि अब एक और बयान अविनाश गहलोत के गले की फांस बन गया है। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण को लेकर सवाल पूछा था। दीप्ति माहेश्वरी ने पूछा था कि क्या यह सही है कि बजट 2024-25 में जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यदि हाँ, तो वर्ष 2024-25 में कितनी धनराशि व्यय की गई। इस सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि जी हाँ, कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण हेतु 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो चुका है और 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया कार्रवाई अधीन है। अविनाश गहलोत ने सवाल का जवाब देते हुए ये भी कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2023-24 बजट में इसी प्रकार की घोषणा की थी, जिसमें कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग स्तर पर 100 और जिला स्तर पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग वुमन हॉस्टल की घोषणा की थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना के लिए एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया और ना ही एक भी हॉस्टल खोला और हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिए हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आपने कहां से बजट मांगा है ये बता दीजिए। आपने तो प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा है, बजट घोषणा तो आपकी है, आप बता दो आपने एक भी रुपया खर्च किया है। तो ये पिछली सरकार पर आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है, आप पहले अपनी गिरेबान में झांको। इस पर जूली को जवाब देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि चूंकि कामकाजी महिला हॉस्टल को भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है, पिछली सरकार के समय भी घोषणा आपने की थी, लेकिन नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बना दिया था। पिछले बजट में 2023-24 में हर बार की तरह आपने अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रख दिया था। जैसे ही अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को आपकी दादी बोला तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भड़क गए और बोले, ये आपकी दादी क्या है, व्हाट इज दिस, मजाक बना रखा है, मंत्री है कि कोई बवाल है। जब टीकाराम जूली ने विरोध किया तो अन्य कांग्रेस विधायकों ने भी उनका समर्थन करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मांगने की मांग की। साथ ही आपकी दादी शब्द को असंसदीय और आपत्तिजनक बताते हुए विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब विरोध करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के कुछ अन्य विधायक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के नजदीक जा पहुंचे और अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ हाथों को उठाकर हिलाने लगे। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बार बार बोलते रहे कि ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने उनकी एक नहीं सुनी। मामला बिगड़ता देख मजबूरन अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्थगित करनी पड़ी और अपनी कुर्सी छोड़कर जाते हुए बोले, ये क्या तमाशा है। जब पुनः विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने अविनाश गहलोत माफी मांगो के नारे लगाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी मुख्य सचेतक को प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आज कांग्रेस विधायकों द्वारा आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सारी सीमाएं लांघी गईं। आसन की तरफ जिस गति से और जिस मंशा से बढ़ा गया वो निंदनीय है और आसन के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया गया वो अक्षम्य अपराध है और इसलिए प्रतिपक्ष के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन,
हाकम अली और संजय कुमार जाटव को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। कांग्रेस विधायकों के निलंबन का ये प्रस्ताव पारित हो गया और इन 6 विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक स्थगित कर दी। निलंबन के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में धरना शुरू कर दिया, जो कि अभी तक चल रहा है। कल रात भी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में ही गुजारी। मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा दिए गए इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले भाजपा सरकार के एक मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी तथा इस पर माफी न मांगने पर विरोध करने वाले कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित करना यह दिखाता है कि राजस्थान विधानसभा में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसा तरीका अपनाया जा रहा है। जैसे वहां अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, वैसे ही यहां पर किया गया है। आखिर प्रश्नकाल में मंत्री को अपने जवाब के अलावा ऐसी टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी? देश के लिए जान देने वाली नेता पर ऐसी ओछी मानसिकता से की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अविनाश गहलोत द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि सदन में राजस्थान सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर जो टिप्पणी की है उसकी मैं निंदा करता हूं। भाजपा के नेता लगातार देश प्रदेश के महान नेताओं का अपमान कर रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा इस प्रकार के हथकंडे अपनाती रही है। भाजपा को सदन में मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणी पर खेद प्रकट कर कार्यवाही से निकालना चाहिए और कांग्रेस विधायकों का निलंबन समाप्त करना चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेडम ने विपक्ष के विधायकों से वार्ता की थी। हालांकि वार्ता के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। विपक्ष लगातार मंत्री अविनाश गहलोत से माफी की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों के निलंबन को समाप्त करने और आपत्तिजनक टिप्पणी को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग कर रहा है। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अविनाश गहलोत माफी मांगते हैं या नहीं और कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द होगा या नहीं। हालांकि अविनाश गहलोत ने अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी पर कोई सफाई नहीं दी है। यहां तक कि बीजेपी नेता और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने तो मंत्री अविनाश गहलोत का समर्थन करते हुए आपकी दादी शब्द को सम्मानजनक शब्द बताया है।